भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपेण यां व्यापिना न पश्यन्ति अष्टमीश्वरम् नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सोलाखेड़ा नागदा ब्राह्मण समाज को हरि बोल का प्रणाम। आज मैंने बहुत दिनों से जो कहने गया था कि रामायण का क्या अर्थ है और रामायण 4 अक्षरों ने हमारे समाज को क्या संदेश दिया, इस जगत को क्या संदेश दिया, जो आज मैं समाजवासियों आप सभी को उन 4 अक्षरों का खुलासा करने जा रहा हूँ, जिसमें आज सिर्फ 2 अक्षर ही लूंगा, रा और माँ। फिर या और न अगले संडे लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने के कारण फिर मोबाइल में नहीं डाउनलोड हो पाता है, इसलिए 2 अक्षरों का मैं खुलासा कर रहा हूँ। मगर इसके पहले आपसे नम्र निवेदन है मेरे समाजवासियों, आप चाहे नेता हो या बाबूजी हो या बड़े बिजनेसमैन हो या कंपनी वाले हो या होटल वाले हो या कोई टीचर हो, मगर उन 10 मिनट के लिए सिर्फ इन चीजों को आप त्याग देना और इसके नीचे उतर जाना और एक साधारण मनुष्य हो के इस राम कथा को आप सुनना, तो ही ये शब्द आपको समझ में आएंगे। वरना आप अगर अपनी पद लेके बैठोगे तो ये बातें आपके लिए व्यर्थ हो जाएगी और इसका कोई अर्थ नहीं होगा। क्योंकि बाबा को जब राम कथा सुननी थी, जो कैलाश से लेके वो एक नीचे उतर के और अपने साउथ की तरह गए जो संत महात्मा, उनसे उन्होंने बाबा ने ऋषि कुंभज के यहाँ जब सुनी, तो नीचे राम कथा सुनने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। आइए, क्या है रा और माँ मेरे समाजवासियों। रामायण का जो अर्थ मैं बता रहा हूँ, रा क्या है। रा पे एक प्रश्न खड़ा हुआ था और म जाके लगा इसका उत्तर था राम। रा का अर्थ होता है राम, ये तो आप ही जानते हो। राम एक पुत्र हैं जो पिता के वचनों से और माता के कथनों से सर्वत्र सुख को त्याग कर और सारे संसार के दुख को अपना लेते हैं। राम एक पुत्र है। राम ऐसे एक भाई हैं कि भाइयों के खातिर सर्वत्र अपना राजपाट त्याग कर और वनवास की ओर निकल जाते हैं। ये ऐसे भाई होते हैं। और आज हमारे समाज में भाई देखिए, एक सारा रोग कड़पू जो अगर पालीपू अगर कटी जाए तो हम भाई के ऊपर वार कर देते हैं। मगर ये भाई राम एक कितने अच्छे भाई हैं जो संदेश देते हैं समाज को कि आप इस तरह रहिए। राम एक ऐसे पति हैं, अपनी सीता की परछाई का हरण करवा के सीता का वरण करते हैं और समाज की समस्याओं का समाधान करते करते अपनी पत्नी को ले आते हैं वापस। राम ऐसे एक पति हैं समाज की समस्याओं का, क्योंकि राम अंतर्यामी है, उन्हें मालूम है कि समाज में बहुत सारी समस्या उत्पन्न है। अब मैं कैसे, क्योंकि वो नहीं कि आबेल मुझे मार, अब कैसे राम जाके किसी से भिड़ जाए, मगर अपनी पत्नी की, देखो पत्नी को हरण नहीं करवाया, पत्नी की परछाई को, जब हम खड़े रहते हैं ना तो हमारी परछाई आगे रहती है, और उस परछाई का हरण करवाया और फिर उसको ढूंढते समाज में जैसी जैसी समस्या आई, उन समस्याओं को सॉल्व करते करते आगे बढ़े हैं। राम एक ऐसे पति हैं, राम एक ऐसे मित्र हैं जिसको गले लगा लेते हैं और किसी भाई को अपना भले का रास्ता दिखा देते हैं। राम एक ऐसे अध्यक्ष हैं समाज के जो भाइयों की झगड़े को खत्म कर देते हैं। धर्म और धर्म का प्रश्न देखते हैं कि कौन अधर्मी है और कौन धर्मी है। ऐसे अध्यक्ष हैं राम जो फैसला करने पर धर्म स्थापित कर देते हैं और अधर्म को मार के अपने परलोक पहुंचा देते हैं। देख लीजिए सुग्रीव और वाली की लड़ाई खत्म करके धर्म की स्थापना करवाई। देख लीजिए रावण और विभीषण की लड़ाई, सर्वत्र उसको छीन के विभीषण को राजपाट सौंप के राज तिलक करके दिया। राम एक ऐसे समाज के अध्यक्ष हैं जो रामायण हमारे लिए दी है। इस रामायण को पहले पढ़ो और फिर समाज के विकास के लिए निकल जाओ। राम एक ऐसे राजा हैं जो अपनी प्रजा के लिए कभी रजा नहीं लेते, समाज को खुश रखने के लिए खुद अपने को सजा दे देते हैं। कभी अपनी पत्नी का त्याग कर, कभी अपने भाई अनुज को मृत्यु का संदेश सुनाकर। राम एक ऐसे राजा हैं। राम एक ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्र से लड़ाई करते हैं। अरे उनको नहीं मालूम क्या मेरे अंतर्यामी अपने बेटों से लड़ाई कर रहे हैं, मगर राम एक ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्र से लड़ाई करके वो
वो देखना चाहते हैं कि मेरे बेटे मुझे हराते हैं कि नहीं, क्योंकि एक पिता का संबंध ऐसा है जो हारने के बाद उन्हें डबल खुशी होती है। अरे हारने के बाद किसको खुशी होती है? वो पिता का एक संबंध होता है। राम एक ऐसे पिता हैं ताकि मेरे बनाए हुए साम्राज्य को कल संभाल पाए कि नहीं पाए मेरे बेटे, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये मेरे बेटे मुझे हराएं और ताकि मुझे ये बिंदास हो जाऊं कि हाँ मेरे राज्य को संभाल पाएंगे। ये होता है राम एक प्रश्न है और राय उसका उत्तर है, जो 7 कांड सुनने के बाद आते हैं। मेरे समाजवासियों, तुलसीदास जी ने इसका नाम रामायण दिया था और रामायण में 7 कांड लिए गए। ये 7 कांड इसलिए गए मेरे समाजवासियों, जब एक बिल्ली अपने बच्चा देती है, उन बच्चों को गर्दन पकड़ के 7 घर घुमाती है, तब जाके उन बिल्ली के बच्चे की आंखें खुलती हैं। इसीलिए 7 कांड लिए गए कि जब 7 कांड हम सुनते हैं तब हमें मालूम चलता है कि राम कौन है और रामायण क्या है। ये नहीं मालूम था आपको कि बिल्ली के बच्चे 7 घर घुमाने के बाद आंख खोलते हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुलती है समाजवासियों। ये रा का अर्थ होता है। क्या बताऊं, राम तो अनंत हैं, उनके बारे में नहीं बोला जा सकता। आइए अब मिलते हैं माँ क्या है। रा हो गया माँ में 6 माँ आ रही है इसमें, और माँ मतलब होता है माँ सती, माँ अहिल्या, माँ अनुसूया, माँ सीता। ये संदेश देना चाहती हैं समाज को कि माँ सती कह रही है कि हे समाजवासियों, आप अपनी बेटी को अपने घर में 16 संस्कार दो, और 16 संस्कार जब परिपूर्ण करवा दोगे, वो बेटी बहू बनेगी तो 16 श्रृंगार कर पाएगी। वरना आज मुझ जैसी अभागन को देखिए। मैं एक बड़े बाप की बेटी थी, बुद्धिमान की राजा दक्ष की बेटी थी। मैंने 16 संस्कार नहीं किए और पति के यहाँ आके 16 श्रृंगार करके मैंने 6 गलतियां कर दी, और मुझे आज इस मेरे पिता के हवन में मुझे कूदना पड़ा। और ऐसे पिता को फिर मुंडी कटनी पड़ी, बकरे का मुंह लगाया गया। वो सब छोड़िए, बकरा मगर अगर कोई बेटी अपने पिता के यहाँ मर जाती है, वो पिता समाज में अपना मुंह छुपाए घूमता है। वही हाल अपना राजा दक्ष का हुआ। मगर सती जी ने संदेश दिया है कि अपनी बेटियों को 16 संस्कार देकर फिर 16 श्रृंगार करेगी वो बहू का, तो पति का घर भी बसा पाएगी और अपने पिता का सर ऊंचा कर पाएगी। मेरे समाजवासियों, सती जी ने ये संदेश दिया है। आइए मिलते हैं अहिल्या माँ से। माँ अहिल्या ने कहा कि हे समाजवासियों, हे मेरे जगत जननियों, मेरे जैसे गलती आप मत करना। अपने पति को समझना, मेरा पति क्या है, मैं क्या हूँ। मैंने थोड़ी सी भूल कर दी, मैं वासना के खातिर मेरे आसन को छोड़ के मैंने उपासना तोड़ दी। जब आए थे बाबा गंगा नदी से स्नान करके, और बाबा कहने लगे कि ए अहिल्या, तूने ये क्या किया? तू ब्राह्मण की बेटी है और तुझे मालूम नहीं कि हमारी वासनाओं की पूर्ति सिर्फ महीने 30 दिन में हम 2 दिन हमारी पूर्ति करते हैं, और तूने ये क्या किया? और उसके 2 दिन पूर्ति के पाप के कारण भी मैंने प्रभु से पूछ के हमें एकादशी का व्रत करना होता है। सिर्फ हमें ब्राह्मणों को हमारी वासनाओं की पूर्ति सिर्फ 2 दिन के लिए हमें छूट दी गई है, तब तो हम 16 खेड़ा नागदा ब्राह्मण समाज जाना जाते हैं। नहीं तो फिर ऐसा ही खाली ब्राह्मण लगाए चलो बस। अहिल्या, तू भूल गई? तू मेरे जीवन भर साथ रह पाई, तू मुझे समझ नहीं पाई? तूने ये क्या गलती की? मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू अपवित्र हो गई है। अहिल्या ने कहा कि हे मेरी जगत जननियों, अगर मेरे जैसी भूल अगर आप लोगों ने की तो आपके ग्रस्त जीवन, ये मेरा जो आश्रम उजड़ा है, इसी तरह उजड़ जाएगा। ऐसी भूल मत करना। अगर खुद का पति भी हंस के बोले तो थोड़ी देर के लिए डाउट कर देना, आज बड़े मुस्कुरा रहे हो, बात कुछ गड़बड़ है। ये अहिल्या माता ने संदेश दिया। फटाफट बताने जा रहा हूँ, बाकी एक एक माता के ऊपर बोलने जाऊं तो 1-1 घंटा लग जाए। आइए मिलते हैं अनुसूया माता से। अनुसूया माता ने कहा, हे मेरी जगत जननियों, अगर अपने पति की अर्धांगिनी बननी और पति की हेल्प करनी है, मदद करनी है, तो अपने तन से नहीं, अपने बल से नहीं, अपने तपोबल से अपनी मदद करो। अपने पति की मदद करनी है तो अपने तपोबल से, तन से और बल से नहीं। बगल वाले की साड़ी 5000 की है तो मैं भी अपनी 5000 की साड़ी लाऊं, गाड़ी लाऊं, घोड़ा लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं, ये सब नहीं।
जो आपके घर में जो है वो सब जो आपका पति जो आपको दे उसी में आप सुखी रहिए और अपने पति को तपोबल के कारण आप अपना व्रत रखिए। बाबा अत्रि मुनि जो अनुसुईया के पति थे, उन्होंने कहा कि हे देवी, आज मैं वृद्ध हो चुका हूं और मैं गंगा स्नान नहीं कर पा रहा हूं। हे मेरी देवी, अब मैं कैसे क्या करूं, आज मेरी उपासना टूट जाएगी। तपोबल से माता अनुसुईया ने बोला, नहीं पतिदेव, मैं देखिए क्या करती हूं। तब उन्होंने एक मिनट में गंगा जी की धार सीधी चित्रकूट ले आई माता, और उसका नाम है आज मंदाकिनी। अपने तपोबल से ये होती है पत्नी अपने पति के लिए कैसा व्रत पूरा करती हैं। बोले आप नहाइए, जो आज भी बह रही है मंदाकिनी नदी। वो 1 मिनट जो राम के राजा के पूर्वजों को बरसों बीत गए, मगर माता 1 मिनट की धार वहां ले आई तुरंत, जो आज भी बह रही है मंदाकिनी नदी। ऐसा व्रत पूरा करिए। ये नहीं कि मेरे पति की इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं समाज में निकल जाऊंगा, पर तन से और अपना बल से मैं अपना नहीं, समाज कलंकित करेगा, समाज नहीं स्वीकार करेगा। आइए मिलते हैं सीता जी से। क्या कह रही है सीता जी? सीता जी का कहना है कि हे समाज की नारियों, कि अगर आप बेटी से बहू बन गई हो और ससुराल में हो, ऐसे अधर्मी आपके दरवाजे पे कोई पंडित बन के आएगा, कोई साधु संत बन के आएगा, या कोई भी आप घर में हो, उस समय अपना घूंघट निकाल के मना कर दो। इस वक्त मेरे घर में मेरा पति नहीं है, मेरे बड़े बुजुर्ग नहीं हैं, इसलिए न तो मैं बाहर आ सकती हूँ, न मैं आपको अंदर ले सकती हूँ। ये संदेश दो सामने वाले को। अगर आप ससुराल में हो तो आपको ये चीज फॉलो करनी होगी, क्योंकि ऐसे बहुत से समाज में ठगी लोग हैं जो जानबूझकर उनको मालूम रहता होता है कि बड़े बुजुर्ग बाहर कब जाते हैं कब आते हैं, ऐसा मौका देखकर ही वो आते, जिस तरह से रावण आया था। वरना अगर सही आदमी समाज में हो तो अपना मोबाइल फोन करके घर पे आता है, श्रीमान जी आप घर पे हो तो मैं आऊं। मगर ऐसे ठगी लोग जो ये अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए जो आ जाते हैं और कलंकित कर देते हैं, जैसे माता जानकी ने कहा है कि मेरी तो वो परछाई ले गया, मैं तो वहीं अग्नि में समा गई। तो आज आपको लाज का एक सिस्टम दिया है, उसको घूंघट निकाल के कह दो कि मैं न तो बाहर आऊंगी न आपको अंदर लूंगी। और ये बात अगर आपका पति बाहर कहीं सुनेगा तो 10 साल की उम्र आपके पति की बढ़ जाएगी कि वाह मेरी पत्नी, वाह क्या संदेश दिया है। ये सीता जी का संदेश था कि किसी को अंदर लेने की जरूरत नहीं, ये माँ है। हरिबोल में प्रणाम चाहता हूँ, कोई गलती हो तो क्षमा करना। और अगले रविवार को याण और ण, ये 2 अक्षर और हैं जो मैं आपको बताने जाऊंगा। हरिबोल का प्रणाम।